नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी और आरबीएससी का जो पैटर्न है, जो किताबें चलती है हमारी स्कूलों के अंदर, उसी के आधार पर हम राजस्थान इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की संपूर्ण किताबों का ये निचोड़ रहता है, जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं। और राजस्थान इतिहास की आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 10 दोस्तों, जिसके अंदर जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। दो भागों के अंदर अध्ययन करेंगे। छोटी क्लासें हमारी रहती है और दो क्लासों के अंदर ये हस्तलिखित नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपने इतना अध्ययन कर लिया तो मानकर चलो 80 से 90% क्वेश्चन है जो आपके यहां से सही हो जाएंगे दोस्तों। सभी जो क्लासें हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है सभी की, तो वहां से भी जाकर आप अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, यहां पर जा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और वहां पर जाकर आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं दोस्तों। इनकी नोट्सों की जो ये नोट्स है दोस्तों, इनकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएगी स्टोर के अंदर। चलिए मित्रों, बात करते हैं मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसकी दोस्तों। एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप ध्यान से इसको देखिए। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति, बात राठौड़ों की कर रहे हैं ना हम, तो सबसे पहले राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से है। ये राष्ट्रकूट है ना मित्रों, आपका राष्ट्रकूट, ये दक्षिण भारत का क्या है, एक राजवंश। हम पढ़ते हैं ना, राष्ट्रकूटों का आक्रमण प्रतिहारों के समय भी आया था, मेवाड़ के अंदर आता रहता है, तो ये है दोस्तों। और राष्ट्रकूट है, इसका प्राकृत रूप अगर हम बात करें, प्राकृत रूप वो है रठुड़ दोस्तों। क्या है? रठुड़। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये बन सकता है। राठौड़ों की कुलदेवी की अगर हम बात करते हैं तो वो है नागणेची माता। कुछ विद्वान राठौड़ या राठौड़ का अपभ्रंश बताते हैं। किसको? राठौड़ को दोस्तों। किसको बताते हैं? राठौड़ को। राठौड़, ये देखिए राठौड़ है ना, इसका अर्थ जहां भी रहे अपनी साम्राज्य बना ले। ठोड़ का अर्थ होता है साम्राज्य, जहां पर भी राठौड़ रहे अपनी साम्राज्य बना लेते हैं दोस्तों। अब देखिए राठौड़ों की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में जो भी कथन है वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं। पहले देखिए, सबसे पहले आ रहा है कर्नल जेम्स टोड और विश्वेश्वर नाथ रेऊ के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड और विश्वेश्वर नाथ रेऊ के अनुसार देख लीजिए क्या कहा गया। राठौड़ कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल की क्या है? संतान है। यह कर्नल जेम्स टोड और विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने कहा दोस्तों। चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद गहड़वाल के मध्य दोस्तों, जिसके अंदर गौरी क्या हो जाता है? जीत जाता है, और जयचंद गहड़वाल है ये क्या है? हार जाता है। जयचंद गहड़वाल का पुत्र था सेतराम और सेतराम का पुत्र था राव सिंह। यह बताते हैं दोस्तों कौन? कर्नल टोड और विश्वेश्वर नाथ रेऊ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से क्या रह सकती है? इंपॉर्टेंट रह सकती है दोस्तों। जो चंदावर का युद्ध है ये 1194 में हुआ था दोस्तों। इसके अंदर जयचंद गहड़वाल को क्या मिली थी? पराजित मिली थी। अब देखिए मित्रों, आगे चलते हैं। दूसरा बताया गया भाटियों के द्वारा। भाटू है, भाट होते हैं दोस्तों, भाटू की जो पोथियां हैं उनके अनुसार राठौड़ हिरण्यकश्यप की क्या है? संतान। जो भाटू की पोथियां हैं उनके अंदर यह कहा गया है, भाट क्या करते हैं? इतिहास लिखने का काम। तो उनकी पोथियों को जब खोला गया वहां से पता चला कि राठौड़ है जो हिरण्यकश्यप की क्या है? संतान है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है ये राठौड़ बदायूं यानी यूपी के राठौड़ों के क्या है? वंशज है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा कि राठौड़ बदायूं के राठौड़ों की क्या है? वंशज है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ये। और डॉक्टर हारनली है, इन्होंने क्या कहा? राठौड़ों को गहड़वालों से अलग माना है। जयचंद गहड़वाल से संबंधित माना था रेऊ है कर्नल टोड ने, तो हारनली है, इन्होंने कहा कि राठौड़ और गहड़वाल ये दोनों क्या है? अलग अलग है दोस्तों। तो यह है उत्पत्ति के बारे में जानकारी। इनकी उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी यहां से मिलती है दोस्तों। अब देखिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो राठौड़ वंश है इसके संस्थापक कौन है।
मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक या राठौड़ वंश का संस्थापक है वो कौन है? राव सिया है दोस्तों। कौन है? राव सिया दोस्तों। सेतराम का पुत्र है गेहड़वाल, सेतराम गेहड़वाल का पुत्र राव सिया दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है ये दोस्तों। और मारवाड़ के राठौड़ों का जो वास्तविक संस्थापक की हम बात करें तो वो है राव चूड़ा। कौन है मित्रों? राव चूड़ा। दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये एक तो पूछा जाए संस्थापक, एक पूछा जाए वास्तविक संस्थापक। तो राव सिया, राव चूड़ा दोस्तों। अब शुरुआत कहां से करेंगे? जो संस्थापक है उसी से। तो सबसे पहले हमारे जो शासक आएंगे वो आएंगे राव सिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आराम से देखना। 1240 से लेकर 1273 ईस्वी तक शासन किया। देखिए, राठौड़ वंश के संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष के नाम से किनको जाना जाता है? राव सिया को जाना जाता है। कब? 1240 ईस्वी में इन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना की। स्थापना है जो कि कहां पर की? पाली के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, वहां पर, पाली के आसपास के क्षेत्र में दोस्तों। लाख जंवर का युद्ध भी होता है 1273 के अंदर। लाख जंवर का युद्ध, यह भी इंपॉर्टेंट 1273 ईस्वी में हुआ है। अब हुआ किनसे? सिंध के मुस्लिम लुटेरों से। सिंध के मुस्लिम जो लुटेरे थे उनसे दोस्तों। राव सिया ने गायों की रक्षा व वीरगति को यहां पर प्राप्त किया। और यह जानकारी हमें मिलती है बिट्टू शिलालेख के अनुसार, जो पाली में है। पाली के पास में है, बिट्टू गांव में, पाली के पास में। उस लेख में मिला कि 1273 ईस्वी के अंदर जो सिंध के मुस्लिम लुटेरे थे उनसे जो लूटी हुई गौरक्षा है उसको बचाते हुए राव सिया ने वहां पर क्या कर ली? वीर गति प्राप्त कर ली दोस्तों। यह जानकारी हमें किससे मिलती है? बिट्टू शिलालेख से मिलती है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, इनकी पत्नी थी पार्वती सोलंकी है जो सती हो गई। इसके बाद क्या होती है? पत्नी पार्वती है वो क्या हो जाती है? पार्वती सोलंकी सती हो जाती है। और इनका जो स्मारक है वो बिट्टू गांव पाली के अंदर बना हुआ है। बिट्टू गांव पाली में इनका स्मारक बना हुआ है दोस्तों। दूसरी बात देखिए मित्रों, सिया ने जो महुई है, महुई में उसे महुई गांव है, उसमें काली नदी है, उसके तट पर एक दुर्ग भी बनाया था। काली नदी के तट पर एक दुर्ग भी बनवाया था दोस्तों। लेकिन जब फरक्यूराबाद है ना पर मुस्लिम अधिकार हो गया था, सिया ने वहां से कहां पर प्रवेश कर गए? यहां से काली नदी के पास से द्वारिका के लिए ये जो है चले गए दोस्तों। इनके अलावा ये भी जानकारी मिलती है कि इनको पुष्कर में अपना पड़ाव डाला था। जब ये यहाँ से जा रहे थे, जब पुष्कर में इन्होंने पड़ाव डाला तो वहाँ पर जो ब्राह्मण तीर्थयात्री थे, बीनमाल के आसपास के बीनमाल के जो ब्राह्मण तीर्थयात्री है, उन्होंने कहा कि हमें मुस्लिम लुटेरों से मुक्ति दिलाइए। और इसी को लेकर ये 1273 का क्या होता है? युद्ध होता है दोस्तों। ये थे राव सिया जो आपके संस्थापक है राठौड़ वंश के। राव सिया का जो पुत्र है वो है आस्थान या आसनाथ। आस्थान या आसनाथ। देखिए, आस्थान 1273 से लेकर 1291 तक ये बनते हैं शासक। जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते 1291 ईस्वी में। किनसे? जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए 1291 ईस्वी में क्या करते हैं? वीरगति को प्राप्त होते हैं। शक्ति का केंद्र पाली से हटाकर मुंदोच गांव है उसके अंदर स्थापित किया। जो आस्थान है इन्होंने पाली से हटकर मुंदोच गांव में अपनी जो शक्ति है वो क्या की? संगठित की। और खेड़ व ईडर पर क्या कर लिया? यहां से अधिकार कर लिया, खेड़ व ईडर से। समझ गए? यहां पे 1291 में ये हो जाते हैं वीरगति को प्राप्त। तो अगले शासक बनकर आते हैं राव दुहड़ दोस्तों। कर्नाटक के चंद्रेश्वरी की मूर्ति लाए। कर्नाटक से चंद्रेश्वरी की जो मूर्ति है वो लेकर आए, जिनको हम नागनेची माता के रूप में जानते हैं वर्तमान में। और नागनेची माता के नाम से स्थापित कराया। कहां पर? नागाना गांव बाड़मेर में। जो नागनेची माता है ये क्या है? राठौड़ों की कुल देवी है दोस्तों। प्रतियारू को परास्त कर मंडोर पर इन्होंने अधिकार किया था, लेकिन लंबे समय पर यह अधिकार वहां पर नहीं रख पाए थे दोस्तों। ये थे राव दुहुड़ जी। 1292 से लेकर 1309 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया दोस्तों। इनकी जो मृत्यु होती है वो भाटियों और तुर्कों से लड़ते हुए क्या होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है राव दुहुड़ जी। मंडोर पर सबसे पहले अगर बात करते हैं कि राठौड़ वंश में कौन आया, तो राव दुहुड़ जी आए, जिन्होंने सबसे पहले मंडोर पर क्या किया था?
अधिकार किया था दोस्तों। तो राठौड़ वंश में राव धूड़ जी के बाद में जो अगले शासक आते हैं मुख्य रूप से वो आते हैं राव चुंडा दोस्तों। 1393 में शासक बनते हैं और 1423 तक ये क्या रहते हैं, शासक। पहली बात, राव चुंडा का लालन पालन किसने किया था? लालन पालन किया था मल्लीनाथ जी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मल्लीनाथ जी ने इनका लालन पालन किया था और एक गांव की इनको जागीर दी थी, सालोड़ी गांव की। सालोड़ी ग्राम की जागीर है जो मल्लीनाथ जी ने इनको दिया था। मामा लगते थे मल्लीनाथ जी दोस्तों इनके, इस वास्ते। अब देखिए आगे, राजधानी मंडोर को कैसे बनाया? इंदा परतियार द्वारा चुंडा को मंडोर है वो किस में दिया गया? दहेज में दिया गया। और दहेज में जब मंडोर आया तो मंडोर को क्या बना लिया इन्होंने? राजधानी बना लिया दोस्तों। सामंत प्रथा की शुरुआत यानी जागीरदारी प्रथा की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? राव चुंडा ने की थी दोस्तों। चुंडासर बसाया कहां पर? नागौर के अंदर। चुंडासर गांव नागौर के अंदर इन्होंने क्या किया? बसाया दोस्तों। चुंडासर तालाब भी चुंडा ने नागौर में चुंडासर जहां पर बसाया वहीं पर चुंडासर तालाब का भी निर्माण इन्होंने करवाया दोस्तों। आगे देखिए, पुत्री थी राव चुंडा की हंसाबाई, जिसका विवाह मेवाड़ के शासक लाछा के साथ हुआ। लाछा नहीं, लाखा। तो देखिए इनकी पुत्री का नाम हंसाबाई और हंसाबाई का विवाह इन्होंने किनके साथ कर दिया है? लाखा के साथ दोस्तों। क्यों किया वो हम आगे देखेंगे दोस्तों, उसका भी कारण है जो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। इनकी मृत्यु हो जाती है 15 मार्च 1423 भाटियों से युद्ध करते हुए दोस्तों। भाटियों से युद्ध यानी पुंगल के जो भाटी है ना, पुंगल पढ़ते ना हम, पुंगल के भाटियों के द्वारा 1423 में युद्ध हो रहा था और धोखे से भाटियों ने इनको मार दिया था दोस्तों। तो वापस देख ले, राव चुंडा मारवाड़ के राठौड़ों के वास्तविक संस्थापक है। मल्लीनाथ जी ने इनका लालन पालन किया और सालोड़ी गांव की इनको जागीर दी दोस्तों। फिर इनका जो इंदा परतियार है उनकी पुत्री के साथ विवाह होता है तो इंदा परतियार इनको मंडोर दहेज में देते हैं। मंडोर को राजधानी बनाते हैं, सामंत प्रथा की शुरुआत करते हैं, चुंडासर गांव बसाते हैं और वहीं पर चुंडासर तालाब का निर्माण भी ये करवाते हैं दोस्तों। इनकी मृत्यु 15 मार्च 1423 भाटियों से युद्ध करते हुए धोखे से हुई दोस्तों। और उन्होंने अपने पुत्री का विवाह जो हंसाबाई है उनका विवाह किया था राणा लाखा के साथ दोस्तों। अब आगे चलिए मित्रों, यहां पर देखिए पुत्र कान्हा व रणमल, पुत्र इनके थे कान्हा व रणमल दोस्तों। अब देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है, जो चुंडा है वो अपनी रानी किशोरी कंवर के प्रभाव में आकर छोटे पुत्र कान्हा को क्या कर दिया? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जबकि बड़ा कौन है? रणमल है। शासक किसको बना दिया? कान्हा को दोस्तों। शासक किसको बना दिया? कान्हा को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं किशोरी कंवर है, इनकी रानी थी एक चांद कंवर। चांद कंवर थी इनकी रानी, जिसने चांद बावड़ी जोधपुर में बनाई थी। चांद बावड़ी चांद कंवर ने बनवाई थी, याद रखना दोस्तों। चांद कंवर ने चांद बावड़ी जो जोधपुर में उसका निर्माण करवाया था दोस्तों। अब यहां से देखिए अगला शासक इनका छोटा पुत्र बन गया राव कान्हा, जो 1423 से 1427 ईस्वी तक शासक रहा दोस्तों। किंवदंती के अनुसार करणी माता ने कान्हा की हत्या करवा दी, ये कहा जाता है। और हमें जानकारी जो एनसीईआरटी बेस पर मिलती है उसमें अगर हम बोलें तो सांकला व भाटियों से संघर्ष करते हुए कान्हा है जो मारा गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। इसके बाद जो इनका दूसरा पुत्र बड़ा पुत्र है राव रणमल, वो बनता है शासक 1427 से 1438 तक। राव चुंडा का क्या है? ये बड़ा पुत्र है दोस्तों। बहन थी हंसाबाई इनकी, जिसका विवाह किसके साथ करवा दिया? राणा लाखा के दोस्तों। अब देखिए जब ये नाराज कब हुआ रणमल, जब कान्हा को शासक बनाया गया, उत्तराधिकारी घोषित किया गया, तो रणमल है कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर कहां चला गया था? मेवाड़ चला गया था। और इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया दोस्तों। समझ गए? यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है। मेवाड़ के शासकों के समकालीन इसके समकालीन राव रणमल के कौन थे? लाखा था, मोक्कल था और कुंभा था दोस्तों। अधिकतम समय मेवाड़ में व्यतीत किया इन्होंने। राव रणमल ने कुंवर चुंडा के भाई राघव देव की क्या कर दी? हत्या। कुंवर चुंडा यानी अपने चाचा की बात कर लेते हैं,
अपना चाचा था राव चुंडा, उसकी क्या कर दी इन्होंने, हत्या कर दी। कुंभा ने बारमली की सहायता से रणमल की क्या करा दी, हत्या करवा दी। मृत्यु कब हुई, 1438 में चित्तौड़ के अंदर। कुंभा ने क्या किया, प्रेमिका थी रणमल की, प्रेमिका थी बारमली, उसके सहयोग से और जो सामंत थे मेवाड़ के उनके और बारमली के सहयोग से कुंभा ने इसकी हत्या करवा दी दोस्तों। अब देखिए मित्रों, राव रणमल की जो रानी थी कोडम दे, उसने निर्माण करवाया कोडम देसर बावड़ी का बीकानेर के अंदर। कोडम देसर बावड़ी का बीकानेर में उसने क्या करवाया, निर्माण करवाया दोस्तों। अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं राव रणमल के पुत्र, और राव रणमल के पुत्र है राव जोधा दोस्तों। रणमल का पुत्र है राव जोधा। रणमल की हत्या के बाद काहुनी गांव में शरण ली। काहुनी गांव बीकानेर में है, वहां पर राव जोधा ने क्या ली थी, शरण ली थी दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। मंडोर पर अधिकार किया 1453 ईस्वी में। अक्का सिसोदिया व अहाड़ा हिंगोला को पराजित करके इन्होंने क्या कर लिया, मंडोर पर अधिकार कर लिया दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर है, जो पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए मित्रों, मंडोर पर अधिकार कर लिया है। मंडोर पर अधिकार करने के बाद इनके मध्य होती है 1453 में आवल बावल की संधि। अब ये आवल बावल की संधि हो किनके मध्य रही है, ये देखिए मित्रों, आराम से समझना। आवल बावल की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राव जोधा और किन किन के मध्य, मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य सीमा का निर्धारण आवल बावल की संधि में किया गया था दोस्तों। किस किसने करवाई है, किसने करवाई है, हंसाबाई ने, जो क्या थी, जोधा की बुआ थी दोस्तों। जोधा की बुआ, राव चुंडा की पुत्री रणमल की बहन और जोधा की बुआ थी। जोधा जो हंसाबाई है उसने करवाई आवल बावल की संधि। किन किन के मध्य, जो राव जोधा है और राणा कुंभा है इनके मध्य। अब जब संधि हो गई है इनके मध्य, तो संधि होने पर क्या किया गया, विवाह, वैवाहिक संबंध। और जोधा की तो पुत्री थी श्रृंगार देवी और राणा कुंभा का पुत्र था रायमल, इनके मध्य विवाह हुआ दोस्तों। और ये इसी को कहा जाता है आवल बावल की संधि दोस्तों। आ गया समझ में। इसके बाद जोधा ने क्या किया, जोधपुर नगर बसाया। कब बसाया, 12 मई 1459 ईस्वी को जोधपुर नगर बसाया और अपनी राजधानी किसको बना ली, जोधपुर को दोस्तों। अब जोधपुर को राजधानी तो बना ली, लेकिन राजधानी को सुरक्षित रखना है, तो सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने निर्माण किसका करवाया, मेहरानगढ़ किले का, जो चिड़िया टूक पानी पर बना हुआ है। चिड़िया टूक पहाड़ी है उस पर बना हुआ है मेहरानगढ़ जो किला, इसी को मयूर ध्वजगढ़ या चिंतामणि या मयूर ध्वज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इस किले के अंदर एक चीज और बता दूं, इस किले के अंदर है जो जोधा ने जो नागणेची माता है उनका मंदिर भी बनाया था दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। डॉक्टर ओझा क्या कहते हैं, मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक जो हुआ था वो कौन था, वो जोधा था दोस्तों। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक कौन था, जोधा था। और मृत्यु कब हुई, 1489 ईस्वी के अंदर। इनकी रानी थी जसमादे, उन्होंने रानीसर तालाब का निर्माण कहां पर करवाया था, मेहरानगढ़ में। रानी थी जसमादे, उसने रानीसर तालाब का निर्माण मेहरानगढ़ के अंदर करवाया दोस्तों। तो ये थे राव जोधा दोस्तों। सर्वाधिक क्वेश्चन यही से बनकर आते हैं। अब राव जोधा के बाद अगले जो शासक आते हैं वो इन्हीं के पुत्र आते हैं, और पुत्र कौन है, वो है दोस्तों राव सातलदेव। सातलदेव शासक बनते हैं 1489 में और 1492 तक ये रहते हैं शासक। पुत्र किनके हैं, राव जोधा के, ये क्या है, पुत्र है दोस्तों। सातलमेर, जैसलमेर का जो कस्बा है सातलमेर, जैसलमेर के अंदर कस्बा है, उसको क्या किया इन्होंने, बसाया दोस्तों। अजमेर के हाकिम मलू खां के सेनापति थे गुड़ले खां से 1492 के अंदर युद्ध हुआ दोस्तों, जिसे हम पिप्पाड़ का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, पिप्पाड़ नागौर का युद्ध, जिसको हम जानते हैं दोस्तों। और इसके अंदर ये घायल हो जाते हैं, युद्ध करते हैं, घायल होते हैं, और घायल होने के बाद वीरगति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। कारण, गुड़ले खां द्वारा मारवाड़ से लड़कियों का अपहरण कर लिया गया था दोस्तों, और उनको छुड़ाने के लिए युद्ध किया जाता है। युद्ध जीत जाते हैं ये, लेकिन घायल होने से इनकी बाद में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। युद्ध है जो जीतते कौन है, सातलदेव ही जीतते हैं दोस्तों।
अब देखिए, सातल देव की रानी थी, रानी का नाम था फुला भटियानी, जिसने निर्माण करवाया फुलेलाव तालाब का जोधपुर में। फुलेलाव तालाब है जोधपुर में, उसका निर्माण। और जब देखिए गुड़ले खां के द्वारा मारवाड़ से लड़कियों का अपहरण किया जाता था, और जब इसको हरा दिया गया, इसको मार दिया गया, तो इसी की वजह से जो गुड़ला त्योहार है उसकी शुरुआत होती है मारवाड़ के अंदर। गुड़ला त्योहार की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है दोस्तों। सर पर बड़ा घड़ा रख के उसके अंदर छेद करके दीपक को रख के जो त्योहार मनाया जाता है ना मारवाड़ के अंदर, वो त्योहार दोस्तों। सातलमेर, सातल के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं राव सूजा दोस्तों। कब बने हैं, 1492 में लेकर 1455 तक, सॉरी 1515 तक दोस्तों। अब देखिए, यह है राव जोधा के पुत्र। सातल देव भी कौन थे, राव जोधा के पुत्र, और यह भी क्या है, राव जोधा के पुत्र है दोस्तों। राव जोधा का पुत्र है, सातल देव का क्या है, भाई है दोस्तों। समकालीन किसके हैं, बीकानेर के शासन राव बिक्का के, जो क्या था, जोधा का पुत्र था। जोधा का पुत्र राव बिक्का, जिसने राठौड़ वंश को बीकानेर में ले जाकर स्थापित कर दिया दोस्तों, बीकानेर की स्थापना की। उसके बारे में हम बीकानेर राजवंश के अंदर अध्ययन करेंगे। यहां पर सिर्फ हम जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है, जोधपुर का राठौड़ वंश है, उसी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि जोधा का पुत्र राव बिक्का कहां चला गया, बीकानेर, और बीकानेर नगर की स्थापना की। तो बीकानेर के अंदर जो स्थापना हुई है राठौड़ वंश की, वो कब से हुई है, राव बिक्का के समय से दोस्तों। बिक्का ने राज चिन्ह लेने के लिए आक्रमण भी किया था, किस पर, राव सूजा पर दोस्तों। जो राज चिन्ह होता है वो लेने के लिए इस पर क्या किया था, आक्रमण किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है राव गंगा दोस्तों। कब बना है, 1515 से लेकर 1531 तक दोस्तों। अब राव गंगा है, इनका ही पुत्र है मालदेव, और इसी समय हो जाता है खानवा का युद्ध। सही है ना मित्रों, खानवा का युद्ध। तो खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए मालदेव को 4000 सैनिक भेजा, यानी 4000 सैनिकों के साथ खानवा के युद्ध में इन्होंने मालदेव को भेजा था दोस्तों। और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रह सकती है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। अब आगे देखिए, सांगा और जब सेना भेज दी, अपना पुत्र वहां पर युद्ध में भेज दिया, तो सांगा और गंगा के बीच में क्या हो जाती है, अच्छी दोस्ती हो जाती है दोस्तों। अब देखिए आगे, अफीम के नशे का शौकीन था राव गंगा। इनका पुत्र था मालदेव ने गंगा की हत्या कर दी, जिसे मारवाड़ का पितरहंता कहा जाता है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है दोस्तों। इसके अलावा 1529 के अंदर राव सेका के द्वारा जोधपुर पर जब आक्रमण किया गया था, तो गंगा ने सेवकी के युद्ध में उसे क्या किया था, परास्त किया था। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए दोस्तों। तो आ गया समझ में यहां पर। अब जो यहां से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं है, आगे चलते हैं। सीधा यही बन सकता है, अफीम के नशे का शौकीन कौन सा शासक था, राव गंगा था दोस्तों। अगला शासक आता है राव मालदेव राठौड़। समय देखिए 1531 से लेकर 1562 ईस्वी तक दोस्तों। उपाधियां, हसमत वाला शासक, फारसी इतिहासकारों ने कहा, हिंदू बादशाह कहा गया, 52 युद्धों का विजेता कहा गया, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा, जिसको फरिश्ता ने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा है, मान पुरुषार्थी राजकुमार है, ये बदायूंनी ने कहा। ये उपनाम है, उपाधियां है किसकी, मालदेव की दोस्तों। और यहां से भी सीधा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। आगे चलिए, आगे देखते हैं मालदेव के बारे में। मारवाड़ का प्रथम पितरहंता शासक है, मारवाड़ का प्रथम पितरहंता है। इसके सेनापति थे जेता व कुंपा। कौन थे, जेता व कुंपा दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। विवाह देखिए, मालदेव का विवाह हुआ उमादे के साथ। उमादे थी जैसलमेर की राजकुमारी, लूणकरण भाटी की क्या थी, पुत्री थी, और जिसमें इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानते हैं और महासती के नाम से भी उसको जाना जाता है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मालदेव ने क्या किया, बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया, जिसमें सोजत का किला पाली, मालकोट का किला मेड़ता, पोखरण का किला जैसलमेर। ये क्या है, मुख्य किले हैं जिनका निर्माण किसने करवाया था, मालदेव ने करवाया था दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। इसके अलावा देखिए, सातलमेर, आपके रायपुर, गौंदोच, भादराजून, रिया, सिवाड़, पिपाड़, नाडोल, कुंडल, फलोदी, इन कस्बों के अंदर कोट या जो है किले हैं उनका निर्माण मालदेव ने
करवाया था दोस्तों। अब देखिए आगे, अब चलते हैं मालदेव के बारे में देखते हैं। तो मालदेव के होता है यहां पर मालदेव और बीकानेर के मध्य पाहेबा साहेबा का युद्ध दोस्तों। तो मित्रों जो पाहेबा साहेबा का युद्ध है जो 1542 में होता है, इसी को कहा जाता है फलोदी का युद्ध। क्या कहा जाता है? फलोदी का युद्ध दोस्तों। किनके मध्य हुआ? मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा व बीकानेर के शासक राव जेतसी के मध्य दोस्तों। बीकानेर का जो राव जेतसी है वो यहां पर पराजित हो जाता है और युद्ध के अंदर मारा जाता है दोस्तों। और इन्हीं राव जेतसी का पुत्र कल्याणमल जो कहां चला जाता है? शेरशाह सूरी के पास शरण में चला जाता है दोस्तों। तो यह था पाएबा साहेबा का युद्ध। समझ में आ गया यहां से? अगला जो युद्ध होता है दोस्तों वो होता है गिरी सुमेल का युद्ध। क्योंकि कल्याणमल कहां चला गया है? शेरशाह सूरी के पास। शेरशाह सूरी के पास जाकर उसने क्या कह दिया कि आप कीजिए युद्ध। किनसे? मालदेव से। कहां पर? गिरी सुमेल का युद्ध कहां पर हुआ है? पाली के अंदर। कब? 5 जनवरी 1544 ईस्वी को दोस्तों। अब देखिए यह है मालदेव राठौड़ के सेनापति और वर्सेस शेरशाह सूरी के मध्य। मालदेव है उसके सेनापति थे जेता व कुंपा, जो क्या हो जाते हैं? युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते। कारण? क्योंकि शेरशाह इस युद्ध को जीत जाता है। इसके बाद जो मालदेव है वो कहां चला जाता है? सिवाना चला जाता है। मालदेव कहां चला गया? सिवाना चला गया दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो ये युद्ध होता है बहुत ही टक्कर वाला युद्ध होता है और जो जेता व कुंपा है उनकी वीरता है वो बहुत तेज रहती है। जो ये युद्ध जीतता है शेरशाह सूरी, ये मानकर चलो कि वो हार गया था लेकिन एंड मौके पर वो इस युद्ध को जीत जाता है दोस्तों। समझ गए आप यहां पर? तो देखिए उसके बाद जब ये गिरी सुमेल का युद्ध होता है, ये होता है कल्याणमल की वजह से। इंपॉर्टेंट चीज है, कल्याणमल की वजह से ही शेरशाह सूरी आता है और अटैक करता है दोस्तों। अब देखिए उसके बाद शेरशाह सूरी ने क्या कहा। देखिए हारते हारते जीत गया और शेरशाह सूरी ने कहा मैं मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो किस युद्ध के बाद का है ये आपको याद रखना है? गिरी सुमेल युद्ध के बाद दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है दोस्तों। अब आगे देखिए मारवाड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। जोधपुर में सूरी मस्जिद का क्या करवाया है? शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया है। मेहरानगढ़ खवास खां को सौंप दिया। मेहरानगढ़ किसको सौंप दिया? खवास खां को सौंप दिया दोस्तों। अब देखिए इसके बाद जो शेरशाह सूरी है वो कहां पर चला जाता है? शेरशाह सूरी चला जाता है कालिंजर अभियान पर 1545 में। जो कहां पर है? कालिंजर बंगाल में। वहां पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 ईस्वी में। वहीं पर स्मारक यानी मकबरा है सासाराम बिहार के अंदर। और बचपन का नाम क्या था शेरशाह सूरी का? फरीद खान था दोस्तों। मालदेव राठौड़ ने मेहरानगढ़ किले पर क्या कर लिया? पुनः अधिकार कर लिया दोस्तों। क्या कर लिया? मालदेव ने पुनः अधिकार कर लिया। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 तो मालदेव जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर, मेड़ता इन पर क्या कर लेता है? पुनः अधिकार कर लेता है दोस्तों। अब आगे चलिए थोड़ी सी और जानकारी मैं दे दूं आपको। जेता व कुंपा की छतरी बनाई गिरी गांव में। गिरी सुमेल में हुआ था गिरी गांव पाली के अंदर दोस्तों। उमादे को एक बार वापस मनाने का कार्य आशा बारट ने किया। उमादे रूठी रानी। और उमादे तारागढ़ अजमेर में रही दोस्तों। उमादे कहां पर रही? तारागढ़ अजमेर में उमादे। समझ गए मित्रों यहां से? रूठी रानी वो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक और युद्ध होता है हरमाड़ा का युद्ध। मालदेव और राणा उदय सिंह के मध्य दोस्तों 1557 में। देखिए आराम से हर एक चीज को 1557 में होता है हरमाड़ा का युद्ध, जो यहां पे दिया नहीं गया आपके। हरमाड़ा युद्ध दोस्तों 1557 में हरमाड़ा के युद्ध में मालदेव ने क्या किया? जो मेवाड़ के शासक थे राणा उदय सिंह उनको क्या किया? हरा दिया दोस्तों। और 1562 में क्या हो जाती है? राव मालदेव की मृत्यु हो जाती है। राव मालदेव के 3 पुत्र थे, राम, उदय सिंह और चंद्रसेन। और अगला शासक कौन बनेगा? चंद्रसेन अगला शासक है जो बनेगा दोस्तों। अब चलिए मित्रों बात करते हैं नेक्स्ट शासक की। जो शासक बनते हैं राव चंद्रसेन। कब बने हैं? 1562 से लेकर 81 तक। जन्म हुआ था 1541 ईस्वी में। पिता थे मालदेव राठौड़, माता थी स्वरूप दे दोस्तों। चंद्रसेन के उपनाम देख लीजिए। मारवाड़ का प्रताप, क्योंकि प्रताप की तरह यह भी जंगलों में ही घूमते रहे थे। प्रताप का अग्रगामी
मारवाड़ का बुला बिसरा राजा और विस्मृत नायक दोस्तों, यह है उपाधियां। चंद्रसेन के भाई थे राम व उदय सिंह, 3 भाई थे, तो उनमें से राम और उदय सिंह है वो कहां पे चले गए, अकबर के पास चले गए दोस्तों। लेकिन राव चंद्रसेन वो कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था दोस्तों। अब देखिए आगे, देखिए मित्रों, 1564 में जोधपुर पर अकबर का अधिकार हो गया। हुसैन कुली खां क्या कर लिया, 1564 के अंदर अकबर ने हुसैन कुली खां को नेतृत्व में सेना भेजी और क्या हो जाता है मित्रों, अकबर का अधिकार है वो हो जाता है 1564 में जोधपुर पर। हुसैन कुली खां अकबर का अधिकार दोस्तों। चंद्रसेन कहां से चला गया, भादराजूड़ जालोर चला गया। भादराजूड़ जालोर की ओर है जो चंद्रसेन चला गया, जंगलों के ओर दोस्तों। 1570 के अंदर फिर क्या करते हैं, अधिकार हो गया तो वहां पर अकबर है वो शासन कर रहा है। लेकिन 1570 के अंदर क्या होता है मित्रों, अकबर के द्वारा लगाया जाता है नागौर दरबार। 1570 में किसने लगाया, अकबर ने। अकबर द्वारा नागौर के सुकर तालाब का यहां पर निर्माण भी करवाया गया था दोस्तों। सहायता किसने की थी, बारमल ने दोस्तों। उद्देश्य राजपूत राजाओं से संधि करने का था। यहां पर कल्याणमल बीकानेर से आए, हरराय बाटी जैसलमेर से आए, मारवाड़ से राम चंद्रसेन व उदय सिंह तीनों के तीनों भाई आए दोस्तों। तीनों के तीनों भाई है जो यहां पर आए दोस्तों। अब देखिए तीनों भाई आ गए यहां पर। अब देखिए नागौर दरबार में राव चंद्रसेन है वो जोधपुर को प्राप्त करने के उद्देश्य से आया था, लेकिन मगर जो अकबर है उसके सामने अपने भाई राम व उदय सिंह को वो मुगल सेना के सामने झुका हुआ देखकर उसने नागौर छोड़ दिया और चंद्रसेन यहाँ से भादराजूड़ और सिवाना में रहकर वहीं से मुगलों में क्या करने लगा, दावे मारने लगा दोस्तों। अब देखिए आगे मित्रों, यहाँ से क्या चला गया, वापस भादराजूड़ है जो चला जाता है। यहाँ पर वो अधीनता स्वीकार नहीं करता है अपने भाइयों की कंडीशन को देख के दोस्तों। देखिए आगे नोट, चंद्रसेन को छोड़कर सभी नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। सिर्फ चंद्रसेन है वो नागौर दरबार से भादराजूड़ जालोर चले गए। राय सिंह बीकानेर को अकबर द्वारा 1572 से 74 तक मारवाड़ का सूबेदार नियुक्त किया गया था। 1572 से 74 तक जो राय सिंह था ना बीकानेर का शासक, उसको क्या किया गया था, सूबेदार नियुक्त किया गया था दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, अकबर ने राय सिंह को चंद्रसेन के खिलाफ भेजा। राय सिंह को चंद्रसेन के खिलाफ भेजा। चंद्रसेन भादराजूड़ से सिवाना फिर पहाड़ियों में चला गया। सिवाना, भादराजूड़ से आगे सिवाना निकल गया और पहाड़ियों के अंदर चला गया। चंद्रसेन ने खराब स्थिति के कारण पोखरण किले को हरराय भाटी को बेच दिया। जब चंद्रसेन की हालत खराब हो गई तो जो पोखरण का किला था वो हरराय बेटी जो भाटी है उसको बेच दिया दोस्तों। चंद्रसेन ने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। चंद्रसेन की मृत्यु 11 जनवरी 1581 को सचिया पाली के अंदर हो जाती है और इनका स्मारक सचिया पाली में 5 रानियों भी यहाँ पर सती होती है और वहीं पर इनका स्मारक है जो बना हुआ है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ से समझ में आ गई। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने 1581 से 83 के मध्य मारवाड़ को खालसा घोषित किया था, जो 2021 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा भी गया दोस्तों। मुगलों के दिन खालसा घोषित जोधपुर को कर दिया था दोस्तों। उसके बाद उदय सिंह बनते हैं यहाँ के शासक, मोटा राजा उदय सिंह, जिसको मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर ने। इनके बारे में एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे हम, ये नहीं है कि अगली क्लास में करेंगे। देखिए इनके पुत्र थे सूर सिंह, जिनको उपाधि सवाई सिंह की दी गई अकबर के द्वारा। इनके सूर सिंह के पुत्र थे गज सिंह, जिनको उपाधि दलथम्बन की दी गई जहांगीर के द्वारा। और गज सिंह के पुत्र थे जसवंत सिंह प्रथम, जिनको उपाधि दी गई महाराजा की शाहजहां के द्वारा। तो इनका जो अध्ययन है और इसके बाद जब तक राजस्थान का एकीकरण होता है तब तक संपूर्ण अध्ययन है वो अगली क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। एक बार कमेंट करके बता दो कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब क्लास रही दोस्तों, लेकिन शायद आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। तो लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप नीचे इंस्टाग्राम ID दी गई है, वहां पर जाकर मैसेज और फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।